जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, यह स्वीकार होता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति ही इसका प्रमाण है।
यही कारण है कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही कर्तृत्व बुद्धि के भार से मुक्ति मिलती है। जब ज्ञान ज्ञान में अभेद होता है तो उस अभेदता में जानन 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 धारा में ज्ञान ज्ञान को ही जानने रूप परिणमित होता है। ज्ञान ज्ञान को ही पकड़ता है। ज्ञेयों को पकड़ नहीं सकता, ज्ञेयों को ग्रहण नहीं कर सकता, जगत के ज्ञेयों को छू नहीं सकता, जगत के ज्ञेयों के निकट जा नहीं सकता। ऐसा जो ज्ञान है, हे ज्ञान दीपक, इस ज्ञान का ही अनुभव करो। यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान समस्त परज्ञेयों से अस्पर्शी है। इस ज्ञान की अनुभूति से सहज ही निर्भर होता है। ये जितनी भी बातें कही है, उन सभी बातों को यदि तुम दर्पण के साथ घटित करो तो तुम्हें समझ में आ सकता है कि ज्ञानी निर्भर कैसे होते हैं। दर्पण दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थों के निकट जाकर उसे छूता नहीं है। न तो दर्पण पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, न तो दर्पण उन पदार्थों को, उन ज्ञेयों को अपने ऊपर ढोता है। और जब दर्पण में दर्पण की स्वच्छता ही देखो तो वह दर्पण भार वाला नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्वच्छता की अनुभूति में भार कहाँ है। ऐसे ही इस ज्ञान की अभेद अनुभूति, यहाँ भार नहीं है। जो भार था वह तो विकल्पों का भार था। विकल्पों का भार भी उतर जाता है। वास्तव में विकल्पों का भार उतरता नहीं है। विकल्प तो विकल्प की योग्यता अनुसार उत्पन्न होते ही रहते हैं। विकल्पों का भार उतरेगा कैसे? जैसे चौथा गुणस्थान है, पांचवा गुणस्थान है, छठा सातवां गुणस्थान। जब भावलिंगी मुनि निर्विकल्प ध्यान में लीन है, कहते हैं सातवां गुणस्थान है निर्विकल्प ध्यान है, मगर छठे गुणस्थान में तो विकल्प पता भी चलता था। चार हाथ जमीन देखकर चलने का जो भाव था, जीवों की रक्षा करने का जो भाव था, वह पता भी चलता था। मगर अब निर्विकल्प ध्यान में तो कोई विकल्प दिखाई नहीं देते, वो हमें नहीं दिखाई देते। मगर केवली भगवान के ज्ञान में है कि जब तक पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है, तब तक कहीं ना कहीं वे सूक्ष्म विकल्प विकल्प का काम करते हैं। वह विकल्प विकल्प का काम करते हैं, उसका भाव क्या? जैसे रात को हमें नींद आती है, जब नींद में चले जाए और आंख बंद हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि पास में पड़ा हुआ कांच का गिलास फूट जाएगा।
या फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। गिलास तो गिलास की जगह रहेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि वो उदय का परिणाम है। उसका नींद के साथ में कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति जागता हो तो भी गिलास फूट जाता है। कोई व्यक्ति सोता रहे तो भी गिलास टिक करके रहता है, क्योंकि जो कर्म के उदय के परिणाम से प्राप्त है उसका नींद के साथ में संबंध नहीं है। ऐसे ही ये जो विकल्प है ये कर्म के उदय का परिणाम है। जैसे नींद के काल में गिलास फूट नहीं जाता है, ऐसे ही मुनि जैसे मुनि को भी निर्विकल्प ध्यान के काल में जो संज्वलन कषाय चौकड़ी जो कर्म है उसका उदय चलता है, तो वहां पर भी उस उदय के अनुरूप विकल्प होते हैं। सिर्फ इतना समझना कि जो गिलास पास में पड़ा है वो पड़ा तो है, मगर मुझे वो सोने में बाधक नहीं बनता है। ऐसे ही संजुलन कषाय चौकड़ी के उदय से विकल्प तो होते हैं, मगर वह जो प्रचुर स्व संवेदन, वह जो आह्लाद स्वरूप आनंद की अनुभूति, उसमें वे विकल्प बाधक नहीं बनते। इससे ये समझना कि विकल्प विकल्प के कारण, विकल्प के गति से विकल्प यात्रा करते हैं और ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है। ऐसा ही अज्ञानी का है। अज्ञानी स्वीकार नहीं करता कि ये जो भी अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान ही है, ये विकल्प नहीं है। मैं आप ज्ञान दीपकों से निर्भर होने की विधि कहता हूँ। निर्भर होने की विधि है मात्र ज्ञान की स्वच्छता को देखना, और देखना ही नहीं है, स्पर्शना भी करना है, छूना भी है। और छूने का भाव है अभेद होना, क्योंकि अभेद हुए बिना निशंक नहीं हुआ जा सकता। दूर से तो मैं कितना भी देखूं कि यहाँ सांप नहीं है, नहीं है, नहीं है, मगर फिर भी शंका रहेगी। शंका तो तब दूर हो जाएगी जब मैं दर्पण को छू लूं। जब साधक निर्विकल्प ध्यान के काल में जब ज्ञान को छूता है, जब ज्ञान को अभेद होकर के जानता है, अभेद होना है। इसलिए कहा दर्पण को मात्र देखना नहीं है, दर्पण को छूना है। और फिर इतना जो बोझ है वह बोझ रहता ही नहीं। इसलिए आपको जो आश्चर्य होता है कि चक्रवर्ती युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुए चक्रवर्ती को कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, या फिर इंद्रिय विषयों के भोगों में लिप्त दिखाई देते हुए ज्ञानी को प्रति समय कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, उस ज्ञान में ज्ञान की अभेद अनुभूति से। वह यहाँ पर, क्योंकि जो दूर है वह दूर तो यहाँ अनुभव में आता नहीं है, इसलिए वहां चिंता नहीं होती, वहां भय नहीं होता। वो जो निर्भर का भाव ही है, उसकी अभेद अनुभूति, अभेद अनुभूति के सामने 20 किलो का ठेला रखा है और यहाँ दर्पण है, स्वच्छ दर्पण है, और उस स्वच्छ दर्पण की स्पर्शना हुई। उस स्वच्छ दर्पण की स्पर्शना से तुम्हें पता चला ये दर्पण
रंच मात्र भी उस भार से, उस बोझ से बोझिल नहीं हुआ। वो छूने पर पता चला। और 20 किलो के बदले में यदि 40 किलो का थैला हो या कितने ही टन का जहाज हो, तो दर्पण को छूते रहो तो तुम्हें लगेगा नहीं कि मैं बोझ का अनुभव कर रहा हूं। एक समय में जो भेद ज्ञान होता है, एक समय में जो देह के परमाणु, जो रोम रोम में जो रोमांच कहता हूं ना, रोम रोम में रोमांच होता है, मगर वह रोमांच भी कहाँ जाता है? रोम रोम का रोमांच वह 20 किलो, 40 किलो, 60 किलो, 80 किलो के थैले में जाता है। और यहाँ न रोम है, न रोमांच है, यहाँ पर अभेद ज्ञान की अनुभूति है। इसी बात को आज मुनिवर राम सिंह व्यक्त करते हैं कि जो दीक्षा का पालन करते हैं, जो संयम का पालन करते हैं, ऐसे जीव भी कहाँ कहाँ अटक जाते हैं कर्तृत्व के पार से। मैं जगत के जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं जगत के जीवों पर उपकार करता हूँ, मैंने शास्त्र लिख दिया है, इस वजह से उनका भला कर दिया। मैंने 2-4 प्रवचन के वाक्य बोल दिए कि मैंने उन पर उपकार कर दिया। मात्र ज्ञान की अनुभूति से एक चैतन्य परमात्मा बिल्कुल निशंक होकर के, निश्चिंत होकर के, बस किसी भी प्रकार की परवाह के बिना, बस अपने को ज्ञान स्वरूप ही देख, अपना हौसला बुलंद रख। ये मार्ग है, ये निर्भय और निर्भर होने का मार्ग है। दुनिया तुझे इसमें सहयोग न देगी। दुनिया बार बार उन जख्मों को फिर कोरे देगी। दुनिया उन जख्मों को फिर तुझे दिखाएगी। दुनिया है वह तेरे भूतकाल के इतिहास को बार बार याद दिलाएगी। यहाँ पर तुझे एक साहस जुटाना है। दुनिया अपने जख्मों को कुरेदती है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि जब तू परिवारजनों से मिलता है, जब तू मित्रों से मिलता है, उनके मस्तिष्क में जो तेरी छवि है, वो छवि यही है। तो क्रोध वाला है, तो अहंकार वाला है। ये जो छवि है, बस उस छवि को लेकर के ही वे तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें देखेंगे, तुम्हें देखेंगे। तुम देखते हो कि हमारा जो आचरण है वो उस प्रकार से होने लगता है जैसे सामने वाला व्यक्ति हमें देखता है। यदि सामने वाला व्यक्ति, इसे पता है, अब मानो कि मैं स्नान नहीं करता, मैं गंदा रहता हूं और सारी दुनिया मुझे पहचानती है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दुनिया की नजरों में मेरी छवि पहले से ही ऐसी है, इसलिए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस छवि को हम इतना महत्व देते हैं और उसी प्रकार से जीवन जीते हैं। अब जो व्यक्ति मुझे धनवान समझता है, मुझे साफ सुथरा समझता है, मुझे स्वच्छ समझता है, अब वो धारणा जो है, अब जैसे ही बदबू आती है, तुरंत ही वो व्यक्ति मुझे मिलने आ रहा है, हम परफ्यूम छिड़क देते हैं। हम पार्टी में जाते हैं, गहने पहन करके क्यों जाते हैं? क्योंकि पहले से ही लोगों के दिमाग में ये छवि तैयार हो गई है और उस छवि को हम बिगाड़ना नहीं चाहते। कि हाथ में एक भी गहना न हो तो लोग सोचेंगे कुछ व्यापार आदि में नुकसान हुआ लगता है। डूब गया है ये आदमी, कहाँ है
उसके पास गए नहीं, तो दुनिया की नजरों में अपनी छवि को बना करके रखने के लिए हम उनकी नजरों के हिसाब से अपने को तैयार करते हैं। ये छवि भी हमने तैयार की, ये छवि भी हमने तैयार की, और उसको मेंटेन करना वह भी हम ही चाहते हैं। तो समाज में, दुनिया में हमारी छवि है, बस मैं पुरुष हूँ। अब 100 स्त्रियों का वहां पर मिलन हो रहा हो, उसमें जैसे ही तुम जाओगे तो बस मुझे सही तरह से जाना चाहिए, सामने 100 स्त्री है और मैं पुरुष हूँ। ये जो छवि है, उस छवि की वजह से ही हमें बार बार वहां ध्यान जाता है। और ऐसे जीव को मैं ज्ञान मात्र हूं, ये बात सुहाती नहीं। सदगुरु का सिर्फ इतना ही रोल है कि जो छवि बनी हुई है, उस छवि को वे मिटाते हैं। वे छेनी और हथौड़ी लेकर के वो ऊपर जो कचरा जम गया है, उस कचरे को निकालते हैं। भीतर में जो परमात्मा है, उस परमात्मा को वह बाहर में व्यक्त करते हैं। वह तुझे ही कहते, तेरी आंखों से तू तेरा ही रूप देख ले, तेरी ही आंखों से तेरा रूप देख, कि तू ज्ञान मात्र है। तो दुनिया की नजरों में तेरी छवि कैसी है, इसकी चिंता मत कर। तेरे ज्ञान में तेरी छवि कैसी है, तू तेरे ज्ञान में विकल्पों को जानता है, या तेरे ज्ञान में तू ज्ञान को जानता है। और कौन होती है ये दुनिया, क्या होता है ये जगत। यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। यहाँ सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ ऐसे अनित्य, अनित्य, और उसी समय, उसी समय ये देख लेना। बस। शंकर गुप्ता। कल ही मुझे कोई कह रहा था, भारत देश के इतिहास में बहुत बड़ा नाम था। अब मुंबई में जिनकी मृत्यु होने के बाद में लाखों लोग अंतिम क्रिया में उपस्थित होते हुए, कितनी लोकप्रियता। मुंबई में बाल ठाकरे, उनकी अंतिम यात्रा में 20 से 22 लाख लोग, मैंने सुना 20 से 22 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में थे। चेन्नई के एक नेता, उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा करोड़ों लोगों ने देखी थी। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही एक दिगंबर आचार्य का देह परिवर्तन हुआ। जिस दिन वो देह जल रहा था, वो वीडियो जब मैंने देखा, अंदर से इतना भाव आया था। मगर अभी 4 महीने भी ठीक तरह से पूरे नहीं हुए, और आज दुनिया में कौन याद करता है। करते हैं, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे। यदि पहले दिन 4 बार किया होगा, तो दूसरे दिन फिर 2 बार करेंगे, फिर 1 बार करेंगे, फिर 4 दिन में 1 बार करेंगे, फिर महीने में कभी कभी याद आ जाएगा, फिर तो सालों में कोई एक आध बार, फिर तो पता भी नहीं है कि कोई ये व्यक्ति हुआ या नहीं हुआ। और इसी वजह से कि दुनिया की नजरों में जो मेरी छवि है, वो तो लंबी टिकने वाली नहीं, इसलिए मैं अपनी दृष्टि में ही, अपनी दृष्टि में ही, बस अपनी दृष्टि में ही मैं अपने को संभाल लूं। कल हम भक्ति सुन रहे थे ना, गुरुदेव को कह रहे थे कि हे गुरुदेव, चाहे जितनी मुझे सजा दे देना, मगर अपनी नजरों से मुझे मत गिराना। मेरे अपराध बहुत हुए हैं, मुझे नजरों से मत गिराना, नजरों से मत गिराना हे गुरुदेव।
मुझे नजरों से मत गिराना। तो गुरुदेव से कहता है नजरों से मत गिराना, मगर तू अपने को ही अपनी नजरों से गिरा रहा है। तो अपने को विकल्प रूप जब अनुभव करता है, यही तो तूने अपने को अपनी नजरों से गिरा दिया। ज्ञान रूप जो अनुभव करे, उसमें ज्ञान में ऊर्ध्वता है। जैसे तत्व विचार चलता हो, ये लिखते लिखते, ये बोलते बोलते, ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, ये वाणी का विराम होता है। पर वाणी का ही विराम नहीं होता, उसके पीछे कारण था। वह सहज ही उदय भी विराम पाता है, और उसके विराम के पीछे वह विराम महत्वपूर्ण नहीं है। उसके विराम के पीछे यह आत्म राम महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान ही राम है, यही आत्म राम है, यही निर्भर होने की विधि है। निर्भर होने की विधि यही है। इस दोहे को हम पढ़ते हैं और फिर निर्भर ज्ञान, जहां अशरीरी की यथार्थ श्रद्धा होती है, जहां ज्ञान ही ज्ञान है और परमाणु के साथ में छूना नहीं होता, तो बोझ ढो कैसे? जो दर्पण थैले को पकड़ने नहीं चाहता, वो उसका भार ढोएगा कैसे? ऐसे ही मात्र स्वभाव को देख, जानना 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 जानना, और उसमें उठाना नहीं है। और इस वजह से ज्ञानी देह को ढोता ही नहीं है, देह को ढोता नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा था, उसकी दशा अब पहले से बहुत ऊंची दशा है, अब उसे देह में मोह नहीं रहा। उसने कहा कि मेरी दशा ऐसी है कि अब तो देह भी इतना पराया लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति पराये के मुर्दे को कंधे पर ढोकर के जाता हो। मैं नहीं जा रहा हूं स्मशान में, कोई और जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पराये के मुर्दे को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाता हो, और उसे जो अनुभव होता हो कि मैं नहीं, कोई और है, ऐसे ही मैं इस मुर्दे को उठाकर लेके जा रहा हूं। ये मैं नहीं हूं, बस ढो रहा हूं, दुकान जा रहा हूं, घर आ रहा हूं, बस ढो रहा हूं। ऐसी मेरी दशा प्रकट हुई। मैंने कहा बहुत भ्रम में है भाई तू। ये चैतन्य परमात्मा जब वो दशा प्रकट होती है, तब इस देह को ढोता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति में देह को ढोने का स्वभाव ही नहीं है। मैं देह को ढो कैसे? इसलिए मैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये तो पास से ही निकल गया, ये तो ऐसे दूर से ही छुए बिना चला गया। कौन? जब तुझसे कहता हूं तो ये विकल्प, ये मेरा अस्तित्व, ये मेरा ज्ञान, ये मेरा अस्तित्व का अनुभव। इसलिए अस्तित्व मात्र का अनुभव। ट्रेन आई, तेजी से आई और चली गई, मगर अस्तित्व का अनुभव मैं क्यों? अंदर में जो आनंद आता है ना, वह आनंद कैसा है? अरे बच गया। सिर के ऊपर कोई वजन वाली वस्तु गिरती हो और तुम थोड़े बच गए,
बाल बाल बच गए, एक और चले गए, वो वस्तु गिरी। तुमने कहा, अरे परमात्मा का शुक्रिया, अरे कर्म मेरे बहुत अच्छे थे, अभी इस जिंदगी में कुछ समय रहना था कि वह वस्तु मेरे सिर पर नहीं गिरी। कैसा लगता है? अच्छा हुआ, ट्रेन तो चली गई मगर मैं बच गया। बिल्कुल पास में ही आ गई थी ट्रेन, मगर मैं बच गया। जब ज्ञानी ये बोलते हैं कि ये देह मेरा नहीं है, तब वो बोलने का जो भाव आता है, उस भाव को उस भाव के स्वभाव से देखते हैं, और ये देखते हैं कि ट्रेन चली गई मगर ध्रुव की ध्रुवता तो कितनी दूर है, ये न्यायक देव की ध्रुवता कितनी दूर है। हे ज्ञान दीपक, तो आज के बाद कभी भी इस देह के साथ में सामने मत आना। मैं जो तुझसे कहता हूं कि तुझे सिद्धशिला पर मिलूंगा, तो सिद्धशिला पर मिलने का अर्थ ये नहीं है कि तू 7 राज्यों पार कर तो उस 45 लाख योजन विस्तार वाली सिद्धशिला पर आ जाना। ये जो मैं तुझसे कहता हूं उसका मतलब ये है कि तू उस देह के परमाणुओं को, जब मैं दर्पण को अपने हाथ में लेता हूं, तो सिर्फ इतनी भावना पाता हूं कि बस उस थैले को सामने लेकर मत आना, माने तेरे अंदर थैला कहीं नहीं है, तू तो जड़ है, तेरे में ये स्वीकार नहीं हो सकता। मगर सामने जो बैठा हुआ, ये जो ज्ञान का घनपिंड, ऐसा जो सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध, जहां उतना भी विकल्प नहीं, उतना भी विकल्प नहीं, बस उतना भी विकल्प नहीं। सिद्ध का सिद्धत्व है, इसकी अनुभूति मात्र। इस मोहमयी नगरी में आता हूं तो अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। आज से करीब 20 बरस पहले भी ऐसा अनुभव हुआ था। मुंबई में मैं किसी को पढ़ाता था, और जब उनको पढ़ाने गया, उनको बहुत अच्छा लगा। हम फिर साथ में ही यात्रा के लिए जाते थे। एक जगह यात्रा के लिए गए, वहां सत्संग हुआ। सत्संग हुआ, सत्संग के बाद में उनके मुंह से ये वाक्य निकल गया, आज का सत्संग इतना अच्छा था कि टिकट खरीदी थी, ट्रेन की टिकट लेकर के गए थे। ट्रेन के टिकट के जो पैसे थे आज वसूल हो गए। ऐसा सत्संग था। तब मैंने उनको कहा कि कहाँ ट्रेन की टिकट के पैसे और कहाँ ये चैतन्य। मगर कल किसी ने कहा, ट्रेन की टिकट नहीं कहा, कल किसी ने कहा, आपने सुना था ना सत्संग में, मैंने किसी को पूछा था आपके पास में कितने पैसे, उन्होंने कहा 5 करोड़ है, वह ब्लैक के है, 5 करोड़ व्हाइट के है। उन्होंने सत्य कह दिया। मगर सत्संग के बाद में फिर किसी ने कहा कि करोड़ों रुपये भी खर्च करे मैं, तो भी ये चैतन्य परमात्मा की पुकार मिल नहीं सकती। मुझे फिर से एक झटका लगा। ये व्यक्ति चैतन्य की पुकार और करोड़ों का खर्च, उसके साथ में कोई मैचिंग भी नहीं होती। वह जो ज्ञान की अनुभूति है, वो अनुभूति का पता तुम्हें तब चलेगा जिस समय तुम उस ज्ञान के स्वभाव में परमाणुओं का कहीं पर भी वेदन न करो, तब तुलना करो कैसे। वो कभी विचार भी नहीं आते, कभी विचार भी नहीं आता। कभी तुम्हें ये विचार आता है, ये पत्नी मेरी पत्नी है, कोई पराया पुरुष करोड़ों रुपये देकर के भी जाए तो भी मेरी पत्नी का मैं मूल्य नहीं कर सकता। कभी ये विचार आया, कोई तुम्हें कहे कि तुम सचमुच महान हो,
करोड़ रुपये कोई तुम्हें दे तो भी तुम तुम्हारी पत्नी का सौदा नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि तेरे मुंह से ये वाक्य भी कैसे निकला। वो जो भाव तुम्हारी समझ में आया नहीं है, जब ज्ञान की अनुभूति का भाव समझ में आए तो ये परमाणु के साथ में तुलना भी छूट जाती है। मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, देह को साथ में लेकर के मत आना। अर्थात तू ज्ञान 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 ज्ञान, बस अनुभव अनुभव। और एक बात तुझसे कह दूं, यह जाते जाते तुझसे कह दूं कि जिस समय तू देह को लेकर के मेरे सामने नहीं आएगा, और जब तू देह के बिना मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ये अनुभव करता हुआ तू मेरे सामने आएगा, उस समय मैं मानूंगा कि तूने तूने वास्तव में आदर किया, विनय किया। ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा ही तो मेरे सामने आना। नहीं, ये विनय नहीं है, ये आदर नहीं है। आदर क्या है? आदर यह है कि न तो किसी के सामने जाता है, न कोई तेरे सामने आता है। मात्र अनुभूति 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 अनुभूति। सामने आने की बात ही कहाँ है। अनुभूति 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 अनुभूति, बस इसी अनुभूति। यहाँ मैं दर्पण को छू रहा हूं, परमात्मा कहे कि हे दर्पण, तू मेरे सामने आना, तू मेरे सामने आना, बस अपना अनुभव करता हुआ तो सामने आना। मगर अपना अनुभव मात्र जहां रहता है, वहां किसी के सामने जाता ही नहीं है। मैं इस दर्पण को अग्नि के सामने लेकर के गया हूं, ये विकल्प मुझे आएगा ही नहीं। जिस समय मेरी स्पर्शना मात्र दर्पण को होती है, तब ये विकल्प नहीं आता है कि दर्पण किसके सामने गया है। हे ज्ञान दीपक, जो तुझे सिद्ध शिला पर मिलने को कहता हूं, वो ये है कि ज्ञान 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 की अनुभूति मात्र। तभी निर्विकल्प रह पाता है, वरना फिर विकल्प होते, विकल्प होंगे भगवान, इस प्रकार के विकल्प होंगे। ये पराया आया, जहां पराया आया वहां विकल्प होगा। पराया है कहां? आज के बाद परमाणु को लेकर के मेरे सामने मत आना, ये नहीं कहता। कहता हूं ये कि अनुभूति 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 में मस्त इतना हो कि कौन सामने है उसका पता ही नहीं है। समय नहीं है तेरे पास में, वक्त तो होना चाहिए ना, किसी के सामने जाने के लिए वक्त तो होना चाहिए। मात्र अनुभूति मात्र अनुभूति मात्र अनुभूति 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 अनुभूति। ये दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ जाऊं मैं, कैसे किसी के पास में जाऊं।
कैसे किसी के पास में जाऊं। उस समय यही 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 ज्ञान 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 ज्ञान। कल मेरे हाथ में आत्मसिद्धि शास्त्र था। किसी स्त्री ने मुझसे कहा, मुझे आशीर्वाद दो। मगर उस स्त्री को मासिक धर्म है, सत्य घटना है। आशीर्वाद देने के लिए मैंने हाथ सिर पर नहीं लगाया। सब लोगों ने कहा दूर रहे, हाथ नहीं लगाया। अपवित्र है। एक और हाथ में चिनवाणी है। उसे मैं आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ उसके सिर को छूने तक के लिए कैसे जाऊं। हाथ में आत्मसिद्धि है। इतनी पवित्रता का जो अनुभव कर सकता है वह उतना फैलता नहीं है, क्योंकि हाथ में आत्मसिद्धि नहीं है, अनुभव में ज्ञान है। जब ज्ञान अनुभव में आता है तो किसी के पास में आशीर्वाद देने तक के लिए नहीं जा पाता। वह विकल्प जो है ना, स्त्री नहीं, वह विकल्प, उस विकल्प तक वो फैलता नहीं है। विकल्प अशुचिमयी है। स्त्री का देह उतना गंदा नहीं है, उतना गंदा नहीं है, उतना गंदा नहीं है। खून गंदा नहीं है। खून में क्या गंदगी है? खून ने क्या भटकाया? तो खून के साथ रह करके तो केवल ज्ञान हो सकता है। खून पर आरोप मत लगा दो। केवली परमात्मा को खून तो है ना। खून भी है और नाखून भी है। किसी पर आरोप मत लगाओ, आरोप मत लगाओ। उस खून के कारण नहीं, वह जो विकल्प है, वह कचरा जो विकल्प है, उस विकल्प में खतरा है। मगर उस विकल्प को मैं कैसे हाथ लगाऊं, क्योंकि हाथ में तो ज्ञान है। ऑलरेडी मेरा हाथ यहाँ एंगेज है। जब मेरे दोनों हाथों में शास्त्र है, हाथ खाली ही नहीं है, तो आशीर्वाद देने के लिए भी हाथ खाली तो होना चाहिए। ये ज्ञान ऑक्युपाइड है, यहाँ पर अवकाश नहीं। बहुत सूक्ष्म बात है। जाते जाते हे ज्ञान दीपक, मैं तुझे ये ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान हाथ में देना चाहता हूँ। हाथ में देना चाहता हूँ नहीं, हाथ में तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो हाथ में दूंगा कैसे। हाथ में तो है, ये मान करके बैठा था। मैं तुझसे कहता हूँ, हाथ में से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूँ जो तुम्हारे हाथ में है, उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। जो मांस के ढेर में जो हीरा है, उस हीरे को तुम्हें वहां से उठा लेने को कहता हूँ। उस अनुभूति को, बस ये ज्ञान 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 ज्ञान। एक साथ में इतनी सारी बातें पचेगी नहीं। मुझे बहुत बार लगता है कि एक सत्संग में इतनी सारी बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ, एक पर तुम्हारा तत्व विचार ठीक तरह से नहीं होता कि दूसरी बात आ जाती है। उस पर भी तुम विचार करते हो, वही तीसरी बात आती है। मैं तुम्हारी स्थिति को अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मैं वहीं से ही गुजरा हूँ। मगर फिर भी समय बहुत कम है, इसलिए अल्प समय में बहुत सी बातें कहता हूँ। तुम जब चिंतन करो तो थोड़ा थोड़ा सुनना और फिर पॉज कर देना, फिर उसका विचार और चिंतन करना। अभी ये दिव्य ध्वनि को सुन लो, अभी ये देशना को सुन लो, फिर प्रयोग करो, प्रयोग करो। बस एक ज्ञान दीपक, ये दोहा पढ़ते हैं। दोहा है 191वां।
संतुण दिसई ततो नवी संसारे हिम भमंतो खंदावारियु जीवु पमई अवराडई हिम रहंतु। अरे रे, संसार में भ्रमण करते हुए जीव को न संत दिखता है और न तत्व, और वह पर की रक्षा का भार अपने कंधे पर लेकर घूमता फिरता है। इंद्रिय तथा मन रूपी फौज को साथ लेकर पर की रक्षा के लिए भ्रमण करता है। कितनी गजब की बात है ये। अज्ञानी का पूरा जीवन इसमें आ गया। न उसे संत दिखता है, न उसे तत्व दिखता है। बात संत की नहीं है, बात तत्व की नहीं है, बात आंखों की है। आंखें ही नहीं है तो क्या दिखाई देगा। बात आंखों की नहीं है, बात दृष्टि की है। आंखें भी है मगर दृष्टि नहीं है। नजर तो है, नजरिया नहीं है, मगर वह दृष्टि में भी दृष्टि भी है, मगर मिथ्या दृष्टि है। जब वह सम्यक दृष्टि होता है तो उसे संत भी दिखता है और सत भी दिखता है। वास्तव में संत वही है जिसको सत सत्ता श्रद्धा में टंकोटके न हुई। वही तीर्थ है, वही सिद्ध क्षेत्र है। इसलिए ज्ञानी जिस भूमि पर बैठता है वह भूमि सिद्ध क्षेत्र है। इसलिए ज्ञानी की जहां ज्ञान की धारा होती है, बहती है, वही तीर्थ है, वही ज्ञान तीर्थ है। तो इस तरह से अज्ञानी ज्ञानी को देख ही नहीं पाता। पूर्व की धारणा उसमें बीच में आती है। उसकी नजर में से वह बात छूट ही नहीं पाती। पूर्व की धारणा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं, पूर्व की धारणा, जड़ मूल से निकलना, उसके लिए तो ज्ञान की अनुभूति के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं। न तत्व दिखा है, न संत दिखा है। संत दिखता भी है तो समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्योंकि जो भी हम देखते हैं अपनी धारणा के अनुरूप देखते हैं। हम संत के पास में भी व्यापारी होकर के जाते हैं, संत के पास में जाते हैं तो भी स्वार्थी होकर जाते हैं। मिलेगा क्या? कम से कम आशीर्वाद तो दे दो, कम से कम कुछ भला तो कर दो। संत है जिनका जीवन पारदर्शक है, जिनके जीवन में छुपाने योग्य कुछ भी नहीं है, जिनके जीवन में अगुप्ती है। क्या अगुप्ती है? अगुप्ती है, अगुप्ती है, अगुप्ती है। कुछ भी छुपाने योग्य नहीं। जीवन इतना स्वच्छ है, कांच की भांति पारदर्शक है। इसलिए तो ज्ञानी का पाप जो अज्ञानी को दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ज्ञानी ने अपने विकार पर भी पर्दा नहीं डाला। पारदर्शक का अर्थ है जो है सो है। हे ज्ञान दीपक, तो पारदर्शक हो जाओ।
संत इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जैसे ही संत के पास में जाए या दुखी दिखाई देते हैं, वेवलेंथ मैच नहीं होती, वो समझ में ही नहीं आता। जैसे ही पास में जाए, स्नान किया नहीं होता, स्नान व्रत के थारी है, बदबू आती है। अदंत धोवन व्रत है, पास में जाओ, उनके साथ में चर्चा करो तो मुंह में से बदबू आती है। तो पहचान नहीं हो पाती, टिक ही नहीं पाता, लगता है कि यहाँ ठीक नहीं है। फिर भी कोई पास में जाए तो भी नहीं पहचान कर पाता, क्योंकि यही मान लेता है जो गंदे शरीर वाले हैं, जिनके मुंह में बदबू आती है, वही संत है। फिर वो महावीर भगवान के पास में नहीं टिक सकता, जिनका शरीर सुगंधमयी है। वो धारणा को लेकर के संत के पास जाते हैं, या फिर कुछ मेरे भविष्य के बारे में बता दो, ज्योतिष हो जाओ। संत कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानता कल क्या होगा। मैं तेरे बारे में क्या बताऊं जो मेरे बारे में भी नहीं जानता, क्योंकि मैं संसार में नहीं रहता। संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब कल, संसार का मतलब भविष्य, और मोक्ष का मतलब यही अभी। एक समय भी खिसकता नहीं है, यही रह जाए। कल ये, परसों ये, बस यही संसार। और ये जो अनुभव में आ रहा है, यही ज्ञान, यही मुक्ति। तो पूर्वाग्रहों के कारण संत को नहीं पहचान पाए, या तो फिर उनके प्रति घृणा हुई, या फिर जुगुप्सा हुई, या फिर उन्हें देख करके फिर ग्लानि हुई, उन्हें देख करके झिझक लगी, ऐसा लगा कि इनके पास बैठूं कैसे, ये तो दुखी है, वे मेरा दुख क्या दूर करेंगे। इसलिए अज्ञानी फंस जाता है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिष प्रसिद्ध हो गया, मगर वो ज्योतिष जो प्रसिद्ध हुआ, उसका कारण ये था, भारत देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा, और उस ज्योतिष की पहचान दोनों के साथ में थी, और दोनों के पास जाकर के उसने ये बात कह दी, घोषणा कर दी थी कि तुम प्रधानमंत्री होगे, चुनाव तुम ही जीतोगे। अब स्वाभाविक है, दो में से एक जीतने वाला था। और अक्सर ये होता है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है, तो फिर उसे ये भी याद नहीं रहता कि किसने मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वो इतना ही सदमे में होता है। और जो व्यक्ति जीत जाता है, वो फिर बुलाता है, ये भी पहुंच जाता है, मैंने कहा था ना, उसने दोनों को कहा था। दो में से एक जीत गया और भारत का प्रधानमंत्री बन गया। उस समय से लेकर के उस व्यक्ति का नाम इतना चर्चा में आया। प्रधानमंत्री ने खुद ने ये कहा कि इस व्यक्ति का ज्योतिष, इस व्यक्ति की भविष्यवाणी इतनी सचोट है, जितनी बात उसने बताई थी वह सब बात सच्ची निकली, मानना पड़ेगा। और जब एक व्यक्ति कह दे, फिर 10 लोग उसके पास आएंगे। 10 में से 5 की बात सच निकलेगी, 5 की झूठ निकलेगी। जो झूठ निकली वो उनके पास जाएंगे नहीं, 5 की बात सच निकली वो फिर जाएंगे और 50 को कहेंगे, फिर 25 उनके पास जाएंगे। धीरे 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 ऐसे ये धंधा चलता है। संत अर्थात जो कह दे
मैं भविष्य के बारे में नहीं जानता। हम वर्तमान में जीते हैं। हम अपने भविष्य का विचार नहीं करते। हे ज्ञान दीपक, तुझे न संत पहचान, न तुझे सत की पहचान, दो में से कुछ भी नहीं हुई। फिर भी ये नहीं हुई, उसका भी बोझ क्यों ढोता है? अज्ञान का बोझ क्यों ढोता है? अज्ञान के परिचय को क्यों तू सहन करता है? वास्तव में तू परिचय को सहन करने का भाव ही नहीं समझा। मुनिराज है, वो मुनिराज है। वो ज्ञान की अनुभूति के बल पर अज्ञान परिचय को सहन करते हैं। तू सहन नहीं करता, तू तो तड़पता है उसमें। सहन करता नहीं है, तू तो दौड़ता है। धन के बिना तुझे जो तड़प है, मुनि को धन के बिना भी सहज स्वीकार है। वह धन ज्ञान है, बुद्धि का खजाना है। वह खाली खाली है। वो ऊपर से भरा लगता है, अंदर से बिल्कुल खाली है। न संत की पहचान हुई, न सत की पहचान हुई, और मैं परायों का बोझ अपने पर ढोता रहूं। उसी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पराये को खुश करने करने के चक्कर में ही। इसलिए थोड़ी देर के लिए समाज से अपमान मिले तो स्वीकार कर लेना, मगर जिंदगी बर्बाद मत करना। कल मैं अहमदाबाद में था। हमारी बहुत गहरी चर्चा चली थी, और वहां पर सब ज्ञान दीपक। अब तो अहमदाबाद के ज्ञान दीपकों का एक परिवार हो गया। जब भी अहमदाबाद जाता हूँ, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सत्संग चल रहा था रात्रि में, और वहां पर मैंने उनको यही कहा, थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, आज समाज में तुमसे कोई कहेगा तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे चाचा मामा, ये घटना घटती होगी। तुम्हारे पास में धन ज्यादा हो, सामने वाला कहेगा थोड़े रुपये दे दो। कुछ न कुछ लोग, कोई न कोई लोग तुम्हारे पास में आएंगे। मैंने उनसे कहा था, वो कहते मैं सबको दे देता हूँ, खुश कर देता हूँ कि जा भाई रख तेरे पास में। मैंने उनको कहा कि खुश तो कर देते हो, फिर तुम क्या करते हो? खुश करके तुम क्या करते हो? कि कुछ नहीं, अभी तो रिटायर्ड नहीं हुआ, व्यापार करता हूँ। दूसरे को खुश करते करते तुम खुद उस जाल में ही फंसे रहते हो। एक बार मना कर देना। थोड़ा थोड़ा कठोर होना ही पड़ेगा। झंझट में मत पड़ना। ठीक है, क्षमा करना, मेरे पास में उतना धन है, मगर वो मेरे लिए मैं नहीं दे सकता। और दुकान जाकर के जो दूसरे की जेब काटते थे वो बंद कर देना। अब पूरे दिन भर अपनी चैतन्य की आराधना करो। मैं तुमसे कहता हूँ, थोड़े दिन के लिए वो जो थोड़ी समाज में, परिवार में थोड़ा बहुत झटका लगेगा, निराशा होगी, लोग मुंह मोड़ेंगे। जो 5 बार फोन आते थे, 2 बार हो जाएंगे, फिर बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से ही भरी हुई है। मगर उनके स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए मैं इस मनुष्य जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए साहस जुटाना, स्वार्थी हो जाना। दूसरे का बोझ तो कब तक ढोएगा कि मैं दूसरे को मैं ठीक करूं? दूसरे का बोझ, दूसरे का कर्तृत्व का बोझ। इसलिए कहते तू निर्भर हो जा, तू मर जा, परायों के लिए तू मर जा। बस यही सार है। एक ज्ञान दीपक, आज का सत्संग यही प्रयोग है। प्रयोग करना समय हो गया है। आज मैं ज्यादा न ले सकूंगा। मगर जाते जाते तुझसे ये प्रयोग कहता हूं, निर्भर होने की विधि। जो इस दोहे में कहा कि अज्ञानी निर्भर नहीं हो पाता। निष्क्रिय होने का अर्थ निर्भर होना नहीं है। माने ऐसे ही हाथ को ऐसे ही स्थिर करके रख दिया, ये निर्भर होना नहीं।
निर्भर होना नहीं। निर्भर होने का अर्थ है बस ज्ञान में, ज्ञान का अनुभव हुआ कि उस अनुभूति के बीच में, उस अनुभूति के बीच में कहीं पर भी विकल्प का अनुभव नहीं हुआ। ज्ञान 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 ज्ञान, बस इतना ही, इतना ही। निर्भर होने का अर्थ है अपनी और किसी को आता हुआ न देखना। निर्भर होने का अर्थ है अपनी और आता हुआ न देखना। इसलिए सामने से शेर आता है और मुनिराज को ये दिखता होने पर भी यह दिखाई देता है कि शेर कहाँ निकट आ रहा है। वह ज्ञान निर्भर है। उस ज्ञान की अनुभूति में वो बोझ ढोता नहीं है। नहीं तो पूर्व भव का देह ढोता हुआ ये भगवान आत्मा यहाँ क्यों नहीं आया। जैसे वहां का देह ढोता हुआ नहीं आया, ऐसे ही यहाँ का देह भी ढोने वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मात्र कार्य है जानना, जानना, ढोना नहीं, जानना। आंख है, वो आंख, आंख है, वह आंख जहाज को देखती है। थोड़ी तो दर्द होता होगा, थोड़ी तो फैलती होगी, खींची जाती होगी, परमाणु थोड़े तो घायल होते होंगे। कुछ नहीं, देखती है। देखने का अर्थ ढोना नहीं है। देखने का अर्थ ढोना नहीं है। बस सामने है। मैं आप सभी को देख रहा हूं। मैं आप सभी को देख रहा हूं और आप सभी को देखता हुआ अभी मैं यहां से, ये आप सबको देखता हुआ, ये अभी, ये मेरा जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप ऊंचा करूं। जब ये मैं लैपटॉप ऊंचा करूंगा तो कितना वजन, कितना बोझ मुझे ढोना पड़ेगा। एक एक ज्ञान दीपक का बोझ 80 किलो, 60 किलो, 100 किलो, ये कितना वजन ढोना पड़ेगा। कुछ नहीं, मुझे वजन उतना ही ढोना है जितना लैपटॉप का वजन है। जो मेरे पास में है उसी का ही अनुभव होता है। सामने जो है उसको ढोना नहीं पड़ता, उसका तो प्रतिबिंब है। वे यहाँ है कहाँ। मैं अपनी स्क्रीन को उठाता हूँ तो मैं नहीं उठाता हूँ। ऐसे ही सामने कोई भी जगत दिखाई देता हो तो बस मैं जगत को अनुभव ही नहीं करता। मैं ज्ञान 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 का ही अनुभव करता हूँ। अनुभव भी क्या करता हूँ, यही अनुभव में आ रहा हूँ। हे ज्ञान दीपक, मैं ऋणी हूँ। आप परमात्मा होगा। आपने मध्य रात्रि में भी अपना अनमोल समय दिया और मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। तुम जहां रहो आनंद में रहो, मस्ती में रहो, चैतन्य की मस्ती में रहो, ध्रुव धाम की मस्ती में रहो। बहुत ही जल्द से जल्द हम मिलेंगे और अब परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। यदि मैं नहीं मिल पाया आपको, कहीं इंटरनेट न मिला, कनेक्शन न मिला, तो भी कुछ न कुछ हो जाएगा। इंटरनेट न भी मिला तो भी कुछ न कुछ सेटिंग अपन कर ही देंगे। भारत के रात के 10:10 समझ लो, 10:10, भारत के 10:10 तक यदि अपना सत्संग नहीं हुआ तो तुम सब लोग 10:10 पर बैठ जाना। मैं वहां 10:10 पर बैठ जाऊंगा। अपन ऐसे कनेक्शन फील करके सत्संग करेंगे। 10:10 को, रात के 10:10 तक इंतजार करना। यदि मैं नहीं आ पाया आपके सामने
कभी एक आध 2 दिन ऐसा हो सकता है, 4 दिन में तो मैं वापिस आ जाऊंगा। 12 तारीख को सुबह फिर मैं इंडिया आ रहा हूँ। यदि मैं गया तो, क्योंकि फ्यूचर इज कम्प्लीटली अननोन, भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं वर्तमान में जीता हूँ। बस आनंद करो, मस्ती करो। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन